जनूबी किनारे ऊल्यू टाउन के घाट पर हर बार जब चांद पूरा होता तो कश्ती रुक जाती। बूढ़ा मिलाह मरने से पहले अपने बेटे आजियो का हाथ पकड़े हुए था। उसकी धुंधली आंखें दरिया के पानी पर जमी हुई थीं। उसने आखिरी वसीयत में कहा, कागज के आदमी को कभी पार न लगाना, आग वाले जिंदा को रात में कभी पार न लगाना। इस साल खिज़ां की सख्त रात थी। आजियो ने देखा कि शाम ढल रही है और वो कश्ती निकालने ही वाला था कि अचानक उसने किनारे पर एक सरख शादी के जोड़े में लिपटी औरत को खड़े पाया। चांदनी में उसके लंबे स्याह बाल आबशार की तरह बह रहे थे। हाथ में सरख घूंघट था जो हुआ के साथ हल रहा था, मगर उसके कदमों के नीचे कोई साया नहीं था। कश्ती बान, मुझे दरिया के उस पार ले चलो। उस औरत की आवाज ऐसी थी जैसे बर्फीले पानी में डूबी हो। आजियो जाने क्यों उसके हाथ से मिलने वाला तांबे का सिक्का ले बैठा, मगर वो सिक्का ठंडी सफेद रोशनी में चमक रहा था और उस पर पैदाइश से पहले की दुनिया के 3 अल्फाज कंदा थे। अचानक पानी पर बेशुमार कागजी कश्तियां तैरने लगें। हर कश्ती पर सफेद सूख का लिबास पहने कागजी आदमी बैठे थे। आजियो के कदम डगमगाने लगे। उसने डर कर पीछे देखा। वो औरत जो सरख तिलहन के जोड़े में थी, अब उसका लिबास फटकर पुराना कफनी लिबास बन गया था। घुंघट के नीचे उसका चेहरा नीला और भूरा था और खाली आंखों के गढ़ों से सियाह काली गवा बच्चों जैसे कीड़े रेंगते निकल रहे थे। औरत की भयानक आवाज गूंजी, 42 साल पहले तुम्हारे बाप ने ही मुझे कश्ती से धका दिया था। ये कहते ही उसकी अंगुलियां लंबी होकर नोकदार पंजे बन गईं और वो आजियो की तरफ झपटने लगी। तब आजियो को अचानक अपने बाप की मौत से पहले वाली खौफनाक वसीयत याद आ गई। असल में उस रात जब घाट पर लुटमार हुई थी, उसके बाप ने कश्ती का किराया बचाने के लिए एक सरख जोड़े वाली औरत को दरिया में धकेल दिया था। हर बार जब पूरा चांद निकलता तो दरिया के पानी से किसी औरत के दम घटने की आवाजें सुनाई देती। इसी लम्हे बेशुमार सफेद हाथ पानी से निकलकर कश्ती को जकड़ लेते। आजियो ने कश्ती का चप्पू उठाया और घबराहट में बेढंगे वार करने लगा, लेकिन अचानक उसके हाथों में किसी के चुकने और गीली बालों का लम्स आया। बाबा, मुझे बचाओ, आजियो ने मायूसी में पुकारा। अचानक धुंध में उसके बाप की रूह कश्ती के अगले हिस्से पर नमोदार हुई। आंखों में आंसू थे। उसने एक आड़ू की लकड़ी की माला आजियो के कलाई में डाल दी और कहा, ये माला पहनकर शहर के मगरिबी टूटे हुए मंदिर में जाना, वहां झूलती हुई गवान यिन रंग वाली देवी की मूर्ति को ढूंढना। जियो ने पूरी जान लगाकर कश्ती को किनारे की तरफ धकेला। पीछे से वो लाल जोड़ा पहनी हुई भूतनी खौफनाक चीख मार रही थी। किनारे पर पहुंचते ही वो लड़खड़ाता हवा टूटे हुए मंदिर की तरफ दौड़ा। मूर्ति के नीचे उसने एक पुराना तिल वाला कागजी पीकट खोद निकाला। उसमें 20 साल पुरानी उस औरत की सुनहरी बालों की कंघी कांटेदार बालपन छिपी हुई थी। पहली सुबह की किरण ने अंधेरों को चीर दिया। आजियो इस सुनहरी कंघी को लेकर दरिया के उस मकाम पर गया जहां वो औरत डूबी थी। दरिया की सतह पर लहरें उठने लगीं। लाल जोड़ा पहनी हुई औरत की परछाई आहिस्ता आहिस्ता उभरने लगी। उसने कंघी को थमा और बरसों बाद उसके होंठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। शुक्रिया। इस दिन के बाद से ऊल्यू टाउन के घाट पर कभी कोई खौफनाक वाकया पेश न आया। अलबत्ता जब भी चांदनी पानी पर पड़ती तो लोग देखते कि एक कागजी कश्ती बहुत ही उस पर लाल जोड़ा पहने और किनारे पर एक बूढ़े मलाह का साया मुस्कुराता खड़ा है।